हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया टॉपिक को लेकर। संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक नया टॉपिक हमारा आज का ये है कि हम एक द्वीप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 2015 में मॉरिशस सरकार के साथ जो है भारत सरकार ने जो है एक समझौता किया था और वहाँ पे एक द्वीप है अगालेगा द्वीप। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है निर्माण में चल रही थी, जैसे पोर्ट बनाना या फिर और भी चीज़ें होता है ना कि अस्पताल बना दिया, सेना के रुकने की कोई जगह बना दी, और भी अलग अलग टाइप के जो है वहाँ पर जो है तरीके से निर्माण कार्य चल रहे हैं। 2015 से वहाँ पे हमारा समझौता हुआ। तो अब लोगों का जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स का ये कहना है कि भारत का जो है सैन्य अड्डा बन रहा है। मतलब क्या है, भारत ने वैसे इस बात से इनकार किया है कि नहीं, सैन्य अड्डा नहीं है, बस जो है मॉरिशस के साथ जो है हमारी एक तरीके से साझेदारी है और जो है हिंद महासागर में सुरक्षा को लेकर के बहुत समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। उसी का एक हमने कदम उठाया है सुरक्षा को लेकर के ही। लेकिन क्या है, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के द्वारा यहाँ पर बोली गई है चीज़ें कि जो है सैन्य अड्डा बन रहा है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो अगालेगा द्वीप के निवासी है ना, उन्होंने भी इस तरीके से प्रिटेंड किया है कि शायद उनको जो है भारत के वहाँ पहुँचने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर उनके मन में ऐसा बैठा हुआ है कि यहाँ पे अगर निर्माण कार्य ऐसे ही चला तो एक दिन जो है उनको वो द्वीप छोड़कर जाना पड़ेगा। बात करूँ तो लगभग 300 लोग ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं रहते और वहाँ से लोगों ने जो है जाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई ये द्वीप कहाँ पर है। पहले तो लोकेशन देखेंगे इसकी, पहले और चर्चा के विषय भी देखेंगे, मुख्य बिंदु देखेंगे, और मॉरिशस का इस जो है न्यूज़ पर क्या कहना है, हमने जो है क्या एक तरीके से इस द्वीप को क्यों लिया है और इस द्वीप से हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इन सभी बिंदुओं को जो हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो अगालेगा द्वीप क्या भारत का नया खुफिया सैन्य अड्डा है, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्लासेस स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर कुछ नए बैचेज जो है शुरू होने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी का जीएस का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 28 नवंबर से बैच जो है हमारा सुबह 11:30 बजे स्टार्ट होने वाला है। अगर बात करूँ कोर्स में तो 30 साल तक असीमित बार देखने की सुविधा आपको मिलने वाली है। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम वॉच, यहाँ पे आपको 3 साल की वैलिडिटी है। प्रत्येक विषय खंड के प्रिंटेड क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास नोट्स प्रिंटेड है, याद रखना है। नियमित क्लास टेस्ट भी होंगे आपके और मुख्य परीक्षा की भी जो मुख्य आंसर राइटिंग होती है वो भी कराई जाएगी। उसके अलावा अगर आप बात करूँ कि पीसीएस का जो फाउंडेशन कोर्स हमारे पास है तो 14 नवंबर से, जैसे आईएएस का भी है और पीसीएस का भी, जो लोग यहाँ पे मिस करते हैं तो जो है इसको बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दो यहाँ पे हमारा दूसरा बैच है, 14 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले सुबह 10:30 बजे है। वैधता इसकी भी जो है 30 साल की होने वाली है। प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, क्लास टेस्ट होंगे आपके सारे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। उसके अलावा हमारे पास जो है बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स भी है, एमपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स भी है और राजस्थान पीसीएस का भी है। बात करो बिहार का तो 18 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है, मध्य प्रदेश का जो है 21 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है और राजस्थान का जो है 10 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है। तो अगर किसी भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें कैसे होने वाली हैं। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर फिर से वापस। तो अगालेगा द्वीप, नाम थोड़ा अजीब है इसका, 2-4 बार बोलने के बाद मुझे खुद याद हुआ है। ठीक है, तो अगालेगा द्वीप जो है चर्चा में क्यों है, तो मॉरिशस के उत्तर में दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर। अब देखो भारत यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर है ये लोकेशन, याद रखना है। मॉरिशस यहाँ पर है इसके उत्तर में, और बाकी जो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित उत्तरी अगालेगा द्वीप पर भारत सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ना, कुछ ऐसे टाइप का दिखता है ये द्वीप। ठीक है, यहाँ पे जो उत्तरी वाला इलाका है, नॉर्थ वाला, यहाँ पर जो है क्या है, हम सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी चीजें जो है चर्चा में चल रही हैं। ठीक है, मुख्य बिंदुओं की बात करें, 2015 में जो है मॉरिशस और भारत ने जो है समझौता किया था, जिसके तहत जो है 3000 मीटर लंबी एक हवाई पट्टी और एक जेट्टी का निर्माण करने की बात यहाँ पर की गई थी। समझौता दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ते सहयोग के तहत हुआ। देखो बात यहाँ मार्क करना, दोनों देशों का यही कहना है कि हम समुद्री सुरक्षा और सहयोग की वजह से ये बना रहे हैं। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट ये कि भाई कोई बड़ा देश है और उसके बगल में कोई छोटा सा पड़ोसी देश है, तो वहाँ पर अपना सैन्य अड्डा बनाना या एक तरीके से सैन्य, मान लो छोटी सी जो है पुलिस चौकी खोलना, वहाँ पर बड़ी बात नहीं है। सारे देश जो है ये करते नज़र आते हैं, तो हमने भी वही किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है 44 साल के
पॉले ने अभियान चलाया। जो वहाँ के निवासी थे ना, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद जो चर्चा में पॉले जो है वहाँ पर जो है 44 साल के व्यक्ति हैं, उन्होंने जो अभियान चलाया था कि भारत जो यहाँ पे आ रहा है ये अच्छा नहीं है यहाँ के लिए, और हम लोगों को जो है यहाँ से शायद बाहर भेज देंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी न्यूज़ चली थी। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछेगा कि नाम क्या था। ठीक है, ये मैप की बात करूँ तो यहाँ पे है अगालेगा। ठीक है, ये रहा अगालेगा, भारत के दक्षिण पश्चिम एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मेडागास्कर है, यहाँ पे अजम्पशंस आइलैंड है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, इंडियन ओशन देख ही रहे हैं आप। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसका और भी जो है डिटेल मैप हम आगे देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। अब बात करते हैं इस द्वीप के बारे में। तो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में 25 वर्ग किलोमीटर में अगालेगा द्वीप के 2 छोटे द्वीप हैं। ठीक है, ये समुद्री सुरक्षा चौकी के रूप में भारत के लिए आदर्श जगह है। अब भारत जब यहाँ पर है और यहाँ पे कोई द्वीप है, तो अगर यहाँ पे हम कोई चौकी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है पूरी सीमा की हम सुरक्षा कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे हमारा घर ऐसे होता है ना, घर हमारा ये है तो हम कोशिश करते हैं कि चारों तरफ से इसको कवर करके रखें ताकि सुरक्षा बनी रहे। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे चौकी बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा पूरा एरिया सुरक्षित रह जाएगा, इसलिए बनाया गया है। ताड़ के पेड़ों के घने क्षेत्र के बीच ये हवाई पट्टी बनाई गई है, जो उत्तरी द्वीप के 2 गांवों के बीचों बीच है। जो उत्तरी द्वीप है इनका, यहाँ पे 2 गांव हैं, तो इनके बीचों बीच यहाँ पे हवाई पट्टी, सॉरी ऐसे है, ऐसे ठीक है, हवाई पट्टी यहाँ पे बनाई गई है। एक गांव यहाँ पे है, एक गांव यहाँ पे है। उत्तर में जो है लाफूर से, दक्षिण में है विक्ट सिंह। देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कई बार पूछता है कि लाफूर से या फिर विक्ट सिंह क्या है, या फिर कहाँ पर स्थित है, किस देश में है, किस आइलैंड में है। हम ध्यान देते नहीं हैं, पूरी न्यूज़ पढ़ ली, इन पॉइंट्स को जो है ढंग से सुनना भूल गए, बस वहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। तो लाफूर से और दक्षिण में है विक्ट सिंह। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। चले, तो यहाँ पे लगभग कितने 350 लोग रहते हैं, बस इतने ही द्वीपों में इतने ही लोग रहते हैं। उनकी आजीविका जो है मछली पकड़ते हैं, नारियल उगाते हैं। बाकी खाने पीने का सामान जो है मॉरिशस की राजधानी से 1100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस द्वीप पर साल में एक बार पहुंचाया जाता है। मॉरिशस से 1100 किलोमीटर दूर है ये, साल में एक बार जो है वहाँ के राजधानी के द्वारा यहाँ पे खाना भेज देते हैं। कि बस है ही कितने लोग, 350 लोग हैं, इनके लिए साल भर के लिए खाना भेजना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चिकित्सकीय इमरजेंसी को छोड़ दे तो यहाँ मौजूद हवाई पट्टी का कभी कभार ही इस्तेमाल होता है। बोला है कि यहाँ पे जो हवाई पट्टी बनाई गई है वहाँ पे शायद ही कोई वहाँ उसको कोई इस्तेमाल करता है। कभी कोई इमरजेंसी होती है स्वास्थ्य से संबंधित, तभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वरना जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो छोटा सा बहुत द्वीप है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाएं, ये है सेंट जेम्स, यहाँ पर है विंग्ट चिंक, यहाँ पे है ये नॉर्थ आइलैंड हमारा, इसका 2 पार्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर बात करें साउथ की तो पोर्ट सैंटे रीटा। ओके, ये साउथ आइलैंड है, ये पूरा इसका एरिया रहा। कितने एरिया में है, 2600 हेक्टेयर्स में जो है इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मॉरिशस ये रहा, इस यहाँ से जो है इसको खाना पीना भेजा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें खुफिया अड्डे के बारे में, भारत के खुफिया अड्डे के बारे में, तो भाई भारत ने पहले से मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और BCCI जो है, सॉरी हाँ BCCI को उसको स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है हमारे बयानों को चेक कर सकते हो। जब यहाँ पे 2015 में जो है समझौता किया गया था, तो हमने यही बोला था कि समझौता जो किया गया है वो सुरक्षा को लेकर किया गया है। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंद महासागर क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों को देखते हुए भारत और मॉरिशस समुद्री सुरक्षा में स्वाभाविक साझेदार है। देखो पारंपरिक होता है कि भाई बाढ़ आना मतलब जो है सी लेवल अगर राइज कर रहा है, या कोई और कभी सूखा पड़ गया, कभी वहाँ पे फसल खराब हो गई, पारंपरिक हो गया। गैर पारंपरिक मतलब है कि किसी ने वहाँ पे जो आक्रमण कर दिया, या फिर किसी ने चोरी कर दी, या फिर कोई जो है अचानक से कोई बीमारी फैल गई। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए उसको बनाया गया, मतलब वहाँ पर जो है इस समझौता किया गया है। हालांकि ये गोपनीय नहीं है कि भारत इसके पश्चिम सहयोगी हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर चिंतित है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि जो भी देश हैं वो सब समझते हैं कि चीन जो है हर जगह जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भारत को भी हर जगह जो है जाना पड़ रहा है और सैन्य अड्डों का निर्माण करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा ही पड़ोसी देश है। ठीक है, तो हमें उसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगालेगा निवासियों की एक बड़ी समस्या ये है कि वो जो है
सोच रहे हैं कि उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, लेकिन भारत सरकार ने बोला है कि हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे नहीं, बाकी तुम्हारी गरीबी को कम करने के लिए हम जरूर प्रयास करने वाले हैं। फिर भी जो है लोग यहाँ पे समझ नहीं रहे, ठीक है। तो क्योंकि इनको लग रहा है कि चागोस द्वीप से भी लोग निकाले गए थे बहुत सारे, तो हो सकता है कि हमें यहाँ से भी निकाल करके पूरी तरीके से इसको सैन्य अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये देखो, ये है बहुत खूबसूरत आइलैंड है। बहुत आइलैंड्स बहुत सारे सुंदर ही रहते हैं, सारे जितने भी होते हैं बहुत खूबसूरत रहते हैं, और आबादी कम होती है। लेकिन जो है लगातार जो है समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो ये कब डूब जाएंगे कोई नहीं जानता है, ठीक है। और पॉइंट्स यहाँ पे हैं। अगालेगा में 60 मीटर चौड़ी 2 इमारतें हैं, जिसमें भारतीय नेवी का P-8I विमान रखा जा सकता है। एक शोधकर्ता है, उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं कि जो उन्होंने चीज़ें वहाँ पे बनाई, इंफ्रा बनाया है, वहाँ पर जो है इनका P-8I जो है विमान रखा जा सकता है, जिसको बोइंग 737 के तरीके से अपडेटेड वर्जन है या मॉडिफाई करके बनाया गया है। यह पनडुब्बियों पर नज़र रख सकता है, उनको निशाना बना सकता है, साथ ही यह समुद्री संचार की निगरानी भी कर सकता है। तो क्या बोला जा रहा है, जो वहाँ पे चैम्बर बनाया गया है, जहाँ पर ये यान रखा हुआ है इनका, वहाँ से जो है समुद्र की निगरानी भी कर पाएंगे। समुद्र की जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनकी निगरानी के साथ जो है उनसे अपनी सुरक्षा करने में भी ये जगह बहुत सक्षम है। उत्तर से पश्चिम की ओर नई जेट्टी का निर्माण हुआ है, जिसका मुहाना महासागर की ओर है। इसे भारत की निगरानी नौकाओं और अगालेगा में सप्लाई लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मतलब क्या है, जो बनाई गई हैं चीज़ें वहाँ पे उस रूट का इस्तेमाल जो है अगालेगा में चीज़ों को लाने के लिए भी किया जा रहा है। साथ में भारत सरकार के द्वारा जो है एक तरीके से वहाँ पे गश्त लगाने के लिए या फिर सुरक्षा या नज़रबंदी के लिए, नज़रबंदी कह रही हूँ, नज़र रखने के लिए वहाँ पर उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा और मुख्य बिंदुओं पर चलें, भारत को क्या लाभ होगा, तो भारत जो है दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में वायु और थल दोनों समुद्री गश्त की सुविधा के लिए हमें चीज़ देखने को मिलेंगी। यह परियोजना एक नए हवाई अड्डे, बंदरगाह, रसद, संचार सुविधाओं, जाहिर सी बात है इस एरिया में जो है अभी तक कोई बंदरगाह ही नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई बंदरगाह है, ना ही कोई हवाई अड्डा है, ना ही रसद या संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो भारत यहाँ पे चीज़ें कर पाएगा तो भारत को भी फ़ायदा होगा, और जो अगर वहाँ पे लोग टिकते हैं, नहीं जाते हैं, तो उनको फ़ायदा होगा। अगालेगा मोजाम्बिक चैनल में समुद्री गश्त की सुविधा भी देगा, ठीक है। उसके अलावा यह बड़े वाणिज्यिक जहाज़ों, विशेष रूप से तेल टैंकरों के लिए एक लोकप्रिय मार्ग होगा, क्योंकि इस मार्ग से बहुत व्यापार होता है और वो रेड सी के थ्रू आगे जा रहा होता है। तो एक तरीके से क्या है, यहाँ पे जो है अगर कोई मान लो कोई जहाज़ जा रहा है किसी भी सामान को लेकर, तो यहाँ रुक करके थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं, और बाकी भी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को क्या मतलब जहाज़ों को मिलने वाली है, ठीक है। यह द्वीप संभवतः संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स खुफिया सुविधाओं के लिए एक उपयोगी स्थान प्रदान करने वाला है। साथ में यह सैन्य बेस से अब भारत हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर नज़र भी रख पाएगा। हिंद महासागर में चीन जो है, अब इधर तो हम नज़र रख रहे हैं, ठीक है, इधर भी रख रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, चीन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हमें पता नहीं चल पा रहा था। तो अब हम जो है नज़र भी रख पाएंगे। यहाँ पे भारत का 95% व्यापार और मूल्य के हिसाब से 68% व्यापार हिंद महासागर के ही माध्यम से होता है। तो हमारा व्यापार भी रेगुलेट होता रहेगा, हम अपने व्यापार की भी देख रेख कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा व्यापार हमारा इसी रूट से या इसी माध्यम से जाता है। भारत की लगभग 80% कच्चे तेल की आवश्यकता जो है हिंद महासागर के रास्ते ही पूरी होती है। जितने भी ऊपर कंट्रीज़ हैं उनसे जो भी हम तेल वगैरह लेकर के आते हैं, वो कौन से रूट से आती है, हिंद महासागर के रूट से ही आती हैं। तो बीच में हमारा पोर्ट या हमारी पुलिस चौकी, जो भी कह सकते हो आप, अगर रहेगी तो हमारा सामान वहाँ पर आके रुक सकता है। कोई समस्या हुई तो वहाँ पर जो समाधान भी किया जाएगा। तो हमारे बहुत सारे इससे फ़ायदे होने वाले हैं। सिर्फ जो एक तरीके से सैन्य अड्डा नहीं है, वो भी खुफिया, जैसे न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि भाई भारत जो एक तरीके से सैन्य खुफिया जो है सैन्य अड्डा बना रहा, तो ऐसे नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमें इसके साथ बेनिफिट्स होने वाले हैं। बाकी अगर लोग वहाँ जो रह रहे हैं, वो रहते हैं, तो उनकी भी मदद जो है भारत सरकार के द्वारा की जाने वाली। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगालेगा द्वीप जो है मॉरिशस के उत्तर में स्थित है, हिंद महासागर के जो है दक्षिण में स्थित है, और भारत के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। मैप हमने देख लिया है।
2 द्वीप हैं उत्तर में, मतलब उत्तरी द्वीप के 2 द्वीप हैं, उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस आर्टिकल में हमने सब कवर कर ली हैं। आई होप आपको समझ में भी आई होंगी। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे।